ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजीव जी, आपके पास सीधा आऊंगा और बार बार आपके पास इसलिए आ रहा हूं क्योंकि बीजेपी की समस्या है, तो जवाब भी बीजेपी के प्रवक्ता ही देंगे। राजीव जी, ये पूछना चाहूंगा कि जो खबरें मीडिया में आ रही हैं कि वी सतीश को डिप्यूट किया गया है कि किसी तरह से जो फीडबैक है वो लिया जाए, तो ये फीडबैक लेने के लिए क्या प्रोसेस चल रही है? 16 तारीख को, 15 मार्च को, 16 मार्च को ये कौन सी मीटिंग्स हो रही हैं जिनको लेकर खबरें आ रही हैं और लगातार जो है इनपुट्स मिल रहे हैं? गुरमीत जी, मुझे लगता है थोड़ा सा आप पिछला हमारा 2.5 साल का इतिहास उठाइए सरकार का, तो मैं आपको सारी मीटिंगें जो संगठन के तौर पर हमारी मीटिंगें होती हैं, मुझे लगता है कम से कम भी 150 मीटिंग हमारी हो चुकी है। और उसी परंपरा और उसी हमारी जो संगठन की जो रचना है उसके चलते एक मीटिंग और हमारी है। हम बार बार मंथन करते हैं कि समाज के अंदर विकास के लिए विधानसभा क्षेत्रों तक सरकारी योजनाओं को कैसे पहुंचाया जाए, कहां कमियां रह रही हैं, कि उसको कैसे दुरुस्त किया जाए। बहुत लंबे टाइम से हमारी मीटिंग केवल इन्हीं बातों को लेकर के चलती है। तो ये भी एक ऐसी मीटिंग है जहां पर और फर्दर कैसे फास्ट किया जाए, या कोई विधानसभा अपनी राय देना कोई विधायक अपनी राय देना चाहते हैं कि बेहतरी के लिए ये 4-5 स्टेप और उठा लेने चाहिए, तो हम एक बहुत फ्लेक्सिबल है, हम सीकिंग बिहेवियर है। अब मेरा आपसे सीधा सवाल है, देखिए आपने अपना बहुत स्पष्टीकरण भी दिया है और कई सवालों के जवाब दिए हैं। एक सीधा सवाल ये है, हर पार्टी के जो विधायक होते हैं, पार्टी के अंदर एक पार्टी का फोरम होता है, उसके अंदर अपनी बात रखते हैं और डिसएग्रीमेंट हर पार्टी में होते हैं और वो अपनी बात को सही तरीके से पार्टी के अंदर रखते हैं और बड़ी बड़ी जो है कई बार लड़ाई हो जाती है, कई बातों पर मनमुटाव हो जाता है, मगर पार्टी फोरम के बाहर जाकर, मीडिया में जाकर या फिर विधानसभा के अंदर कोई ऐसी बात नहीं उठाई जाती है। अब जो बीजेपी के ये विधायक कर रहे हैं उसको लेकर सवाल इसीलिए खड़ा हो रहा है कि पार्टी फोरम से बाहर जाकर ये विधायक सवाल खड़ा कर रहे हैं। हाँ गुरमीत जी, मैं इसको मजाक में ही बोलना चाहूंगा इस बात को कि आपके मीडिया के लोग कैमरा आगे रखते हैं, माइक आगे रखते हैं, फिर हमारे नेता कुछ स्टेटमेंट दे देते हैं, उसके बाद 1 घंटे की चर्चा आपके चैनल पे होती है और पूरा दिन वो खबर भी बनती है। तो इससे मीडिया का सर्वाइवल भी होता है, ये आपको भी लगता है बेहतर। खबर तो आपकी पार्टी ही देती है, आपके नेता ही देते हैं। उमेश अग्रवाल, हाँ लेकिन हाँ, मैं यही आगे कर रहा हूँ, इस बात को आगे कर रहा हूँ। लेकिन उमेश अग्रवाल जी ने जो बात रखी, उन्होंने बात वही रखी, वो आज पहले से नहीं रख रहे हैं, वो पहले भी मीडिया में रखी, सदन में भी रखी, दोबारा उन्होंने मीडिया में रख दी। आज उन्होंने यही कहा, आप अगर उनकी बाइट को उठा के देखेंगे दोबारा से या चलाएंगे, उन्होंने एक ही बात कही कि मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे हैं। देखिए, पहली बात, अगर आपको आज कोई डिबेट या कोई खबर बनानी चाहिए तो ये बनानी चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति कोई प्रश्न उठा रहे हैं तो उस प्रश्न के साथ साथ अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, कह भी रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी बहुत ईमानदार हैं, बहुत सक्षम है, बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छा नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। अब दूसरा इसका एंगल जो आता है वो ये आता है कि उनकी एक ग्रेवेंस है, वो कहते हैं कि मेरी भी बात को सुना जाए, और उनकी बात को सुनने के लिए मुख्यमंत्री जी ने उन्हें आमंत्रित भी किया और उन्होंने अपनी बात रखी भी वहां पर। जिस बात को जनता के सामने, क्या हम विधायकों के सामने और आपके सामने भी स्पष्ट करेंगे कि अगर कोई पॉलिसी में कंफ्यूजन उनको है, पर कोई सवाल नहीं है बीजेपी में, मुख्यमंत्री को लेकर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। हाँ, ऐसा है, कोई कंफ्यूजन किसी भी विधायक को होगी, गुरमीत जी, कंफ्यूजन भी जी गुरमीत जी, वो बात ठीक है। ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को लेकर कोई बात नहीं है, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि उमेश अग्रवाल जी ने पार्टी फोरम में भी बात करके देख ली होगी, उसकी बात को वेटेज नहीं दिया गया, उसकी बात को नहीं सुना गया। राव इंद्रजीत सिंह कहता है दाल में काला है, जब उनकी बात कहीं नहीं सुनी गई कि बहुत बड़े भ्रष्टाचार के पीछे इसकी जड़ में देखोगे तो पता नहीं क्या क्या निकलेंगे, इस बात को लेकर जब उनकी बात नहीं सुनी गई तब ये बात विधानसभा तक पहुंची। और हिंदुस्तान के नहीं, मैं तो हरियाणा प्रदेश की बात करूं तो पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि विधानसभा के अंदर उनके पार्टी के विधायक ही उसके भ्रष्टाचार के ये बारे में बताते हैं कि ग्वालपाड़ी के अंदर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है उस एरिया के अंदर। तो अगर मुख्यमंत्री की लड़ाई नहीं है तो उमेश अग्रवाल जी किस बात से नाराज है? किस बात से राव इंद्रजीत सिंह जी नाराज है? किस प्रकार से 35 विधायक नाराज है? इसको तो इंटरनल डेमोक्रेसी कह रहे हैं, किस बात से मिलती है? तो इंटरनल डेमोक्रेसी कह रहे हैं। ये इंटरनल कौन सी बात आ गई कि मीडिया के सामने जाना पड़ा, कि विधानसभा के अंदर इस बात को उठाना पड़ा? ये इंटरनल बात की कौन सी आ गई? अगर इंटरनल बात होती तो वो पार्टी फोरम में बैठकर हो सकती थी, लेकिन क्योंकि इसकी जड़ों में कुछ और है, ये धीरे धीरे आपके सामने ले जाएगा। गुरमीत जी, मात्र 2 सेकंड, मात्र देखिए जी, इसमें राजीव जी
आऊंगा आपके पास, रामनारायण यादव। कंफ्यूजन हो रहा था, एक सेकंड में खत्म। हाँ जी, इसमें दो चीज बिल्कुल क्लियर है। एक तो सदस्यों के काम नहीं हो रहे हैं। गिराव किया, आज जो विधानसभा का गिराव किया वो उनके खिलाफ तो नहीं किया जिन लोगों ने उनके हाथ पैर तोड़े थे कि उनको खिलाफत करने के लिए कि विधानसभा के बाहर खड़े हो जाएं। अभी थोड़ी कंफ्यूजन इस बात को भी है। अभी भ्रष्टाचार नाम का तो कोई शब्द नहीं है। अभी सतबीर जी, मैं इतना कहना चाहता हूँ वो भ्रष्टाचार के खिलाफ था, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ था, ग्वाल पार्टी को लेकर भ्रष्टाचार के काम नहीं हो रहे, कांग्रेस का प्रदर्शन ग्वाल पार्टी को लेकर काम नहीं हो रहे। और जो ये बात है इंटरनल हमारी सिस्टम का बात है, वो इंटरनल सिस्टम की बात दब जाती है, खत्म हो जाती है। लेकिन जब ये कह रहे हैं जेटली जी की हमारी इतनी मीटिंग हो चुकी है, इतनी मीटिंग में अगर जो कोई किसी चीज का समाधान नहीं निकला और वो बाहर कहना पड़ता है, और विधानसभा में खासकर, मैं तो आज तक विधानसभा में कोई बात ऐसी उठती जैसी आज उठी है ऐसी देखी नहीं अपनी ही पार्टी के खिलाफ। तो इसके रिपरकशन जो आप कह रहे थे, इसके रिपरकशन ये नहीं कि सरकार टूट जाएगी चली जाएगी, सरकार कहीं नहीं जाती, सरकार को कोई खतरा नहीं, लेकिन इसके रिपरकशन बहुत ही खराब होंगे क्योंकि राष्ट्रपति के इलेक्शन भी आगे आने वाले हैं। जी मुबारकबाद हो, सरकार को कोई खतरा नहीं है, ये तो रामनारायण जी ने कह दिया। राज्यसभा के इलेक्शन तो खुले होते लेकिन राष्ट्रपति के नहीं होते। सरकार तो चली गई, सरकार तो जारी है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक 35 विधायक इस बात का दावा करते हैं, सरकार तो चली गई। अच्छा, सरकार है कहां? मुख्यमंत्री जी विश्वास मत खो चुके हैं अपना। राजीव जेटली, एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है और अब से 2-3 दिन पहले इसके बारे में बाकायदा एक स्टेटमेंट दिया है आम आदमी पार्टी के नेता नवीन जयहिंद ने। उन्होंने कहा है कि कुछ विधायक तो हमारे संपर्क में हैं, तो वो किस आधार पर स्टेटमेंट दे रहे हैं? अरे देखिए, जिनकी कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है उन्हें भी चर्चा में आना है, आपके चैनल के ऊपर उनको भी स्पेस चाहिए, तो जिनको स्पेस चाहिए वो कोई ना कोई बयानबाजी बेतुकी करते रहते हैं। और दूसरी बात यही विधायक, देखिए मैं आपको, यादव जी हमारे साथ बैठे हैं और इनके तो शायद उसी क्षेत्र से कैप्टन यादव भी आते थे, कितने दुखी थे वो कहते थे मुझे मलाई कम मिली खाने को, हुड्डा साहब सारी मलाई खा गए, ये उनकी स्टेटमेंट थी। और हमारे विधायक क्या कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री सबसे ईमानदार हैं, हमारी कुछ ग्रेवेंसीज हैं उसको भी रिजॉल्व कर दें। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वो ग्रेवेंसीज भी रिजॉल्व कर दी जाएंगी, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो देखिए, एक तरफ जंग मलाई नहीं, इनके विधायक ही कह रहे हैं, कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम तो कांग्रेस की सरकार में भी थी। 3 बार उनको समझाया। सतवीर यादव, प्रॉब्लम तो कांग्रेस की सरकार में भी थी। कांग्रेस की सरकार में इस प्रकार की नहीं थी कि विधानसभा के अंदर विधायक कांग्रेस के खड़े होकर ये कहें कि भ्रष्टाचार है। कहीं कोई वहां जरूर विकास की बात होती थी, वहां क्षेत्रीय विकास की बात होती थी, अपने अपने विधानसभा के विकास की बात होती थी। इस प्रकार के भ्रष्टाचार के अपने ही सरकार के खिलाफ पहली बार देखा है हमने। अच्छा, ऐसे विकास की बात करके ही पार्टी छोड़ गए आपके नेता? नहीं, कोई कैप्टन यादव ने मलाई की ऐसी बात नहीं की। छोड़ गए विकास की बात करते करते। विकास की क्षेत्र की करता है वो, और कोई करते हैं। चलो, सतवीर यादव, आपको पता है कि आपकी पार्टी के बड़े बड़े नेता विकास की बात करते करते पार्टी को अलविदा कह गए और अब वो बीजेपी में। नहीं, वो मतभेद हो सकते हैं, किसी के नाराजगियां हो सकती हैं, वो नाराजगियां हो सकती हैं, इस बात को मैं स्वीकार कर सकता हूं कि जिन लोगों की नाराजगियां थी, जो लोग किसी तरह से नाराज थे वो चले गए, तो कोई फर्क थोड़ी पड़ता है इस बात से। कोई व्यक्ति नाराज तो हो सकता है किसी से, परिवार में भी नाराजगी हो सकती है, नाराजगी तो कहीं भी हो सकती है जी, ठीक है। लेकिन वो इस प्रकार की नहीं थी कि पार्टी के। ठीक है राजीव जेटली, सतवीर यादव, रामनारायण यादव, आपका इस डिबेट में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये एक महत्वपूर्ण डिबेट है क्योंकि बीजेपी के लिए हरियाणा में समस्या खड़ी हो रही है। क्योंकि दूसरी पार्टियां बोल रही हैं कि समस्या खड़ी हो रही है, समस्या है या नहीं है ये हमारे दर्शक बेहतर जान सकते हैं, और खासतौर पर जो लोग पॉलिटिक्स फॉलो करते हैं वो अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि आखिर क्या समस्या होगी। हालांकि बीजेपी ये मानने को तैयार नहीं है कि कोई समस्या, ये तो इंटरनल डेमोक्रेसी है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, मुझे गुरमीत को दीजिए इजाजत। MH1 न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।